आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियों, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सुंदर समय दिया कि हर दिन के समान हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह के समय एक वचन को पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 5 पद। यहाँ परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर सब पौलुस कुरिन्थी कलीसिया के विश्वासियों को सिखा रहा है न्याय के बारे में। स्वयं प्रभु यीशु मसीह का दास पौलुस यह बातें सिखा रहे वहां के विश्वासियों को कि समय से पहले या जब तक प्रभु ना आ जाए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। बाइबल के वचन के अनुसार न्याय करने का काम स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह को दिया है। न्याय करने का काम स्वयं प्रभु यीशु मसीह का है। लेकिन कई बार हम इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए न्याय के आसन पर बैठ जाते हैं। प्रियो, इस बातों को ध्यान दीजिए, हमारा परमेश्वर जो है वे सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। पौलुस कुरिन्थी कलीसिया के विश्वासियों को यह बातें सिखाता है कि जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। ऐसा पौलुस क्यों कहा? ऐसा पौलुस इसलिए कहा क्योंकि आगे उसका निचोड़ दिया गया है, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। मतलब हम कई बार जब न्याय करते हैं, हम उन बातों को न्याय नहीं कर पाते जो बातों को न्याय करना चाहिए। लेकिन हम कई बार अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार और जो मर्जी आए वैसे हम न्याय करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है, हमारा यीशु जो है, वे वैसा न्याय नहीं करेगा। लेकिन यीशु मसीह अंधकार की बातों को, अंधकार में जो गुप्त बातें, उन सब बातों को ज्योति में लाकर वे यीशु न्याय करेगा। इसलिए प्रियो, न्याय करने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास में है। इसलिए पौलुस कहता है, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। परमेश्वर एक समय आपके लिए रखा है, उस समय में मेरा परमेश्वर जरूर आपकी प्रशंसा करेगा, जरूर परमेश्वर आपका आदर करेगा, जरूर परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में स्वर्ग से प्रकट करेगा। इसलिए परमेश्वर के समय का इंतजार करे। ओ परमेश्वर, हालेलुया, हमारा परमेश्वर जो है वे न्याय करने में सामर्थी परमेश्वर है। वो परमेश्वर अंधकार की छिपी हुई बातों को ज्योति में लाकर न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बातों का न्याय ना करे। बाइबल में न्याय के बारे में बहुत सारी जगह में दिया गया है कि न्याय कैसे करना है, न्याय किस प्रकार से करना है। क्या हम इस पृथ्वी पर न्याय कर सकते हैं या न्याय का काम केवल यीशु मसीह कर सकता है? बहुत सारी बातें दिया गया है। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। प्रिय, आज की सुबह के समय इस वचन के अनुसार मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप और मैं न्याय करने में पक्षपात कर सकते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह न्याय करने में किसी का पक्षपात नहीं करेगा। वह हर एक अंधकार की बातों को ज्योति में लाकर सबका बराबर न्याय करेगा। और उस समय यीशु मसीह कहा, उस समय परमेश्वर की ओर से सबको प्रशंसा मिलेगी। इसलिए प्रियो, विश्वास करें, परमेश्वर की महिमा करें, एक दिन परमेश्वर जरूर आपकी प्रशंसा करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से स्वामी आज की सुबह के समय आपके पास में आते हैं। सुने गए वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, आज की सुबह प्रभु हर एक का जीवन होने पाए। पिता परमेश्वर, जब तक आप ना आए प्रभु, समय से पहले हम न्याय न बैठे प्रभु। ऐसा ना हो कि स्वामी खुद हम न्याय करने वाले दोषी ठहर जाए और एक दिन उस अनंत काल के नरक में चला जाए। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपके न्याय का इंतजार करने वाले बन जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर।
जो भी कुछ कार्य करते हैं परमेश्वर पिता, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया है। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।